हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी टीजी कपल। सो आज हम क्या करने वाले हैं बेबी जी? क्या करने वाले हैं बताओ। मैं अपनी बेबी को बोलने का मौका देना चाहता था क्योंकि मेरी बेबी आजकल बहुत वो रहती है कि मैं इनको बोलने का मौका नहीं देता हूँ। यस, तुम्हें बुद्धि का मार खाने की आदत पड़ गई है जो भी हो। तो मैं ये बोलने वाला था गाइस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी क्या क्या हमारी क्या चीज। अब रुको, अब दोबारा से करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोबारा तक मैं इसको फास्ट ऑर्डर में कर दूंगी आगे आगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी पीजी कपल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी लाइफ में कैसे कैसे खतरनाक चेंजेस हुए हैं, कैसे कैसे हमने अपनी चीजों का सैक्रिफाइस करा है, और ये सब हुआ है हमारा बेसिकली हम ये बताने। हाँ, यस यस। सो इतना सस्पेंस क्रिएट करते सामने वाले के लिए। हाँ, तो सस्पेंस ही क्रिएट कर रहा हूँ ना भाई, व्हाटएवर। तो फिर व्हाटएवर चलो फिर बेबी जी, हु विल स्टार्ट, यू और मी? तुम ही करो ना। मैं ही करूँ? चलो ठीक है। तो भाई सबसे पहला जो चेंज, मतलब बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मेरा तो बड़ा मन करता था मूव इन में लिव इन में रहने का, लेकिन अब फिर उसके बाद ये हुई है पॉसिबल। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा चेंजेस ये आया है कि पहले जब मैं घर पे रहता था तो मेरा कोई टाइम नहीं होता था खड़े होने का, है ना। और फिर उसमें मैं घर पे पड़ा ही रहता था। फिर उसके बाद मेरा कोई टाइम नहीं है, मैं आराम से 12 बजे 1 बजे तक उठ रहा हूँ, कोई वो नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पे आने के बाद मैं जल्दी उठने लगा हूँ। कितने गंदे हो भाई। भाई 12 बजे से तो पहले ही उठ रहा हूँ ना। तो अब 11 बजे को भी जल्दी उठना कहते हैं। और तो गाइस मतलब 1 घंटे पहले उठ रहा हूँ, देख रहे हो आप, मतलब 1 घंटे का सेक्रीफाइस तो कर रहा हूँ ना मैं अपनी नींद का। सुबह उठ के भाई मेरा ही काम रहता है ना भाई, नहा धो के पूजा पाठ करना, क्योंकि गाइस देखो अगर 1 घंटा और कभी कभी पूजा पाठ 12:30 भी होती है। हाँ तो भाई कभी कभार होती है, वो होती है यूजुअली सैटरडे या संडे पे, जब ऑफिस की किसी चीज की टेंशन नहीं होती तो उस दिन मन करता है हम लेट नाइट तक हो गए। भगवान भी लेट नाइट। चलो ठीक है, आगे 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 बढ़ो। हमारे प्रभु को भी हमने आदत डलवा दी अपनी ईयर शिफ्ट की, क्योंकि हमारे हिसाब से अब उनका खाना पीना हो रहा है जो भी। अरे आगे बोलो। चलो ठीक है। तो जैसे मेरे पे ये चेंजेस हुए हैं, बाकी अब मैं थोड़ा हाउस होल्ड वर्क में कुछ ज्यादा ही काम कर हाथ बटाने लगा हूँ, क्योंकि घर में तो भाई नहीं, घर में साफ सफाई में कर दिया करता था, लेकिन यहाँ आके आई ट्राई माई बेस्ट कि मेरी बेबी को किसी चीज का प्रेशर फील ना हो। व्हाट डू यू थिंक बेबी? मैं प्रेशर दे देती हूँ। हाँ यस, लेती नहीं। हाँ यही हो रहा है कि मतलब मैं चेंज हो रहा हूँ बहुत ज्यादा। हाँ, तो Yes, अंदर अंदर क्या बर्बाद है, तेज बोलो। हिम्मत नहीं होती ना बेबी जी। अच्छा, और क्या चेंजेस आए हैं? और क्या चेंजेस आए हैं? और मेरे को थोड़ी अपनी बेबी को लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी सी फील होती है, तो मेरे को आई विल मेक श्योर कि मेरी बेबी हमेशा स्माइल करती रहे और मेरी बेबी हमेशा खुश रहे, और मुझे तुम प्रसन्न करते रहो। और मैं अपनी बेबी को परसून करते रहूं। नहीं, और बाकी हाँ चलो, अब यू कैन स्टार्ट योर थिंग बेबी जी। देखो सबसे पहले जब हम यहाँ पर आए, ठीक है, पहली बात तो घर से निकलना ही मुश्किल था। मुश्किल ऐसा नहीं कि घर वाले मना कर रहे हैं, जस्ट कि घर को छोड़ना बड़ा मुश्किल था, ठीक है। सबसे टफ काम ये था मेरे लिए। मैं तो रहता भी ऐसे जगह हूँ जहाँ पे मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं है ना, क्योंकि हाँ। मैं दिल्ली से मूव हुआ काशीपुर में, और वहाँ पे बड़े बूढ़ों के अलावा कोई नहीं है, तो मेरा दिन भी ऐसी यही 500 मीटर 1 किलोमीटर की रेंज में मैं ऐसे घूम रहा हूँ बस, और कुछ नहीं हो रहा है मेरा। नहीं, फ्रेंड्स तो मेरे भी नहीं है, बट मैं घर से दूर भी नहीं रही ऐसे, है ना। यस तो करेक्ट। फिर मेरे लिए घर से निकलना एक बहुत चैलेंज का था, कि मतलब चैलेंजिंग था कि घर से निकलना है। सेकंड जी, जब हम बस में भी थे नॉर्मल, क्योंकि हम बस से ट्रेवल करके आए हैं दिल्ली से, तब भी ठीक था। जब हम यहाँ पर आ गए तब भी ठीक था, ठीक है। सबसे जो मेजर और सबसे वियर्ड चीज जो मुझे लगी बीइंग अ गर्ल, वो ये था कि नहाने के बाद अपने कपड़े को सुखाना, ड्राई करके सुखाना, वो सबसे एक वियर्ड पार्ट था। नॉर्मल, ऐसा क्या? हाँ, वो मतलब एक, मुझे नहीं पता लड़कियां रिलेट कर पाती होगी, नॉर्मल अपनी लॉन्ड्री भी सुखाना बाहर, वो सबसे वियर्ड पार्ट था मेरे लिए। हम्म। हाँ। देख कैसे 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 करा मुंह। नहीं मतलब मेरा ये था कि मेरे अलावा तो यहाँ आसपास कोई देखो घर मैं भी नहीं नॉर्मल, है। अगर मैं अपनी हैबिट बताऊं कि भाई घर पे तो मैं कुछ काम ही नहीं करती थी, सोती पीती खाती रहती थी, मम्मी सारा काम करती थी, है ना। नॉर्मल है, तो फिर मैं तो घर का कुछ काम ही नहीं करती थी, या फिर कभी छठे चम्मा से कर दिया तो कर दिया, मतलब कभी कभार कर दिया। तो सबसे वियर्ड चीज मेरे लिए यही था। यस। और सेकंड जो मेरे को लगा सबसे ज्यादा, एक जो टेंशन होती है कि क्या बनाऊं, मैंने अब से इनको यही बोल रखा है कि अगर आप मुझे बताओगे टाइम से कि ये खाना है तो मैं बनाऊंगी, वरना फिर उपवास है, आपका फास्ट है, मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। और गाइस मेरे को ये चीज तो बिल्कुल रियलाइज हुई है
कि मतलब खाना बनाने में कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं है उससे डिसाइड ज्यादा करना। प्रॉब्लम है कि भाई तुम खाओगे क्या, मतलब तुम 1 2 3 दिन का मेन्यू तैयार कर सकते हो, लेकिन चौथे पांचवें दिन ना आपके सर पे डंडा लग अरे जाता और है। सिंपल सी बात ये है कि अब मैं अपने अगर मैं अपने घर पे रहती तो मेरा ये होता है कि अगर मेरा मन नहीं करे मैं स्किप करती हूँ। यहाँ पे मुझे भाई बनाना ही पड़ता है, दोपहर और शाम को, चलो सुबह तो हम ओट्स खा लेते हैं, यहाँ पे बनाना पड़ता है क्योंकि मैं, मेरे पेट का सवाल नहीं है, मेरा पेट देखने में ऐसा लग रहा है बट मैं बिना खाए भी रह लूंगी आराम से, बट इनके लिए बनाना पड़ता है। और बट मैं सेकंड चीज, हाँ बस एक चीज का मेरे को वो है, क्योंकि जब मेरी अपनी बेबी से बात करता था ना पहले फोन पे, तो जब भी मैं पूछूं, नहीं मैं तो खा लूंगी, मेरे को तो भूख नहीं है, अरे मतलब मैं, नहीं होती भूख। मतलब कितने दिन ऐसा ऐसा गया जब मैं 12 12 घंटे में बात कर रहा हूँ सुबह से लेकर शाम तक, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, मैंने तो अरे कुछ मैं भी नहीं, नहीं। मतलब नॉर्मल नहीं खाती थी, मतलब ये होता था कि सपोज नाइट शिफ्ट है ना, कितनी बार आता था मैं दोपहर में डायरेक्ट 4 बजे खाना खा रही हूँ। मतलब ये होता था, फिर रात को तो मैं दूध पी के सो रही हूँ या फिर हल्का फुल्का खा लिया था, या फिर बहुत अच्छा ही खाना मेरे मतलब का बन गया तो मैंने खा लिया। बेबी जी खाती आप अदरवाइज नहीं थी, हार्ट बीट तो मेरी तेज हो जाती है ना बेबी जी। अब मेरे को बड़ा अच्छा सा लगता है, मेरी बेबी मेरे सामने ही खाती है, 3 टाइम खा रही खाती पूरा। नहीं है, और मैंने डिसाइड किया अभी, पता है मेरे घर जाना है मुझे, ठीक है, और मैंने बोला भाई, मैंने अभी इनसे पूछा, मैंने बोला मेरे को ऐसा लग रहा है कि या तो अभी और का मेरा पेट में भी ब्लोट हो रहा कुछ भी हो रहा, लेकिन मैं कह रही यार मैं फूल सी नहीं गई, घर वाले कहेंगे कि अभी 10 15 दिन पहले देखा था तो पतली लग रही थी, बोला था उन्होंने, और नहीं बेबी, है ना, हाँ लगी लगी थी ना, लगी। बट अभी ऐसे नहीं लग रहा मैं बहुत ज्यादा हो गई, और अभी पता है मेरे को खाना भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ऐसा क्या? हाँ, और कितनी बार मैं वॉशरूम चल जाती हूँ, और मतलब पहले कहाँ जाती थी मैं इतनी वॉशरूम, बार बार जाए जा रही हूँ मैं, उसके बाद ये हाल है। अच्छा चलो बैक टू द पॉइंट, अब चलो पॉइंट पे, मैंने तुम्हें बताया सबसे वियर्ड चीज क्या थी तुम्हारे लिए, सबसे वियर्ड चीज क्या थी मेरे जैसा लिए? मैंने बताया कि ये था एक वियर्ड मेरे मेरे लिए लिए। वियर्ड चीज ये थी ना, मेरे को ज्यादा साफ सफाई में रहने की आदत नहीं है। क्योंकि होता, मतलब वैसे मेरे को भी इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके आगे मुझे लगता है मेरी सफाई भी ज्यादा ही है, इतने वाहियात तरीके से, अभी भी मैं दिखाऊंगी ना पूरा रोटेट करके। अरे भगवान, सारे यहाँ पे टी शर्ट रखी हुई है, यहाँ पे टॉवल रखा हुआ है इनका, यहाँ पे बेबी जी लैपटॉप खोल के रखा ये हुआ साइड है। आपका है। वो तो कपड़े, वो तो धोनी है ना, वो टाइम नहीं मिल रहा। मेरे भी धोनी है। चलो ठीक है, ये आदमी की जात कहाँ अब नहीं, निकलती मानी हाँ है। बस मेरे लिए वियर्ड चीज यही थी कि मेरे को ना उतनी साफ सफाई में रहने की आदत नहीं थी। और साफ सफाई में भी क्या होता था कि मैं तो उठ के चल लेता था, बाकी काम मेरी मम्मी कर देती थी। लेकिन यहाँ पे रह के फिर मेरे को धीरे धीरे आदत, फिर मेरे को सुनना पड़ा, फिर मैंने सुना कुछ, फिर उसके बाद मैंने चीजें अप्लाई करना शुरू करी। नाउ यू कैन सी। आई कैन सी स्टिल यू आर द सेम, तुम में कुछ बदलाव नहीं। और यहाँ पे भी ऐसे तो ना बोलो। सिर्फ पता है क्या करता है, अगर झाड़ू निकालते तो उसके बाद बेड ऐसे ही रहता है, लेकिन अब नहीं तुम बेबी, थोड़ा अब अब करने लगे, अब करने। चलो हम्म, अब सब वियर्ड चीज बताओ, ये तो तुम्हारा हो गया। सबसे वियर्ड चीज। हाँ, जो तुम्हें लगा हो, पिछले में तुम कुछ अच्छा, अनकंफर्टेबल हो देखिए कुछ भी देखिए, हो। वियर्ड चीज किसी के लिए तब होती है जब कोई दूसरी जगह में अनकंफर्टेबल हो। मेरा ही ऐसा है, मैं कंफर्टेबल हो जाता हूँ, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगता। सब सब- मैं हो जाता हूँ कंफर्टेबल। सीधा है, मेरे को सीधा बेड आदमी। मेरे को बेड वेड मिले, वो मिले मेरे को और ये बेड से याद आया, सबसे गंदा था हमारा यहाँ का बेड। ओ माय मतलब गॉड, भाई वो इतना इतना गंदा, हार्ड, इतना हार्ड इतनी बेड था हार्ड ये तो, बेडशीट थी। वो तो उसके बाद में ये सोफा नहीं है, मैंने कितने दिन तक इस सोफे पे सोई हूँ, और अब लग रहा है हम लोगों के वजन से बैठ बैठ के। नहीं, वो मैंने बेडशीट पलटी है। अच्छा पलटा है क्या हाँ ये? हाँ हाँ, अच्छा, करेक्ट। वो मैंने बेडशीट पलटी है, इस वजह से वो हो रहा है। मैट्रेस, हाँ, बेडशीट या नहीं, सॉरी, हाँ मैट्रेस। वो, अच्छा ठीक है, वरना ये बहुत टाइट था, मतलब मैं तो सोफे पे सोती थी कितनी, क्योंकि कमर ऐसी लगती थी यार कि सोने के बाद तो ऐसा लगता है कि दोबारा सो जाऊं, ऐसे लगता ही नहीं था कि मैं लेटी हुई हूँ, तो तो मतलब। वियर्डेस्ट चीज यही थी कि मेरे को तो उतना है नहीं, तो मेरे को वियर्ड उतनी चीजें लगती नहीं अब थी। मैं बताती बेबी हूँ को तो मेरी, पता है, मैं अब तो मैं तो गाय देखो, आदमी। अब मैं बताती हूँ, पहली वियर्ड चीज तो ये हो गई थी। सेकंड चीज वियर्ड, वियर्ड जो चीजें रहती थी वो थी, क्या बोलते हैं, वॉशरूम, सबसे ज्यादा। अब क्या गर्दन हिला रहे हो, बट ऐसे है क्या? गंदगी नहीं रहती बेबी, वो तो उसमें पानी वानी गिरा रहता था, तो मैं वाइपर नहीं मारता था। बट देन आई अरे मतलब स्टार्टेड। वियर्ड चीज वैसे भी, कि फॉर सपोज कि अगर मतलब वो तो है कि फ्लोर पूरा गीला गीला सा करके रखते थे, और सेकंड चीज सपोज आप फ्रेशन अप होने जा रहे हो तो वो भी एक काइंड ऑफ शुरू शुरू में वियर्ड लगता था। हम्म। जबकि वो नेचुरल था। करेक्ट 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 करेक्ट। अब कैसे करेक्ट करेक्ट, जब मैं बोल रही थी वियर्ड चीज क्या हुई है, नहीं वही बोला वाला सीधा, मैं ऐसे करता था, मैं ऐसी वही वियर्ड चीज पूछी थी, और जब मैंने बोला तो करेक्ट करेक्ट ये क्या तरीका है। मतलब मेरे को वियर्ड फील हुआ, तुम्हें भी हुआ।
नहीं वो स्टार्टिंग में होता है बेबी थोड़ा। नहीं हुआ ना, तो तेज बोलो। हाँ हुआ तो अभी मुंह में माइक दे दूंगी, तेज बोलो। हाँ हुआ था। अभी टेक इट इजी, क्या, चलो ठीक है। टेक इट हार्ड। अब मैंने तुम्हें, ओ माय गॉड, ठीक है, यस अब मैंने तुम्हें चलो बताया, अब और वियर्ड चीज बताओ। वियर्ड चीजें। अरे जो किसी को, जो नॉर्मल, जैसा मैंने तुम्हें नॉर्मल बताया ये चीज, तो भाई जो लोग बात ही नहीं करते ऐसी चीज पे बताओ। अब तो ये सोचेंगे, मेरे पास तो बहुत सारी ऐसे वियर्ड चीजें हैं। हैं और क्या भाई, मेरे को तो कुछ नहीं लगा। इनके साथ कुछ नहीं लगा। ठीक है, अब मैं थर्ड वियर्ड चीज ये बताती हूँ कि भाई एक अगर फोर्स, अभी तो यहाँ पे हमारा 2 BHK है ना, दूसरा हम तो रूम शेयर कर ही रहे थे, मतलब अलग अलग वो जा रहे थे। बट जब से हमारा एसी वाला वो हुआ था कि एसी गर्मी ना लगे या फिर हम मतलब बिल ज्यादा ना आए बेसिकली, तो हम रूम शेयर कर रहे थे नॉर्मल। तो वो भी एक वियर्ड पार्ट था कि एक बेड शेयर करना। भले ही वो बेड हमारा पता कहने को डबल बेड है, बट उसमें पार्टीशन है ना। और वो दो अलग और पहले हमने सोचा जब हम नए नए आए तो हमने सोचा वाह यार क्या बात है, डबल बेड है ये तो। हाँ। फिर उसके बाद हमें बाद में हम ऐसे झाड़ू वाड़ू लगा रहे तब हमें रियलाइज मेरे को तो पहले ही पता चल गया था, अगर आपने ब्लॉग्स देखे होंगे तो वो दो अलग अलग बेड है। हाँ, दो अलग बेड है और चिपका दो रखा है। अलग बेड शीट है वो। हाँ, वो चिपका रखा सॉरी है मैट्रेस। समझदार बालक है मुंह तो निकल गई यार वही दिया। है ना। हाँ तो मतलब वो सबसे वियर्ड था। करेक्ट, वो पार्ट भी था। और वियर्ड पार्ट में और कैसे बताऊं? एक सबसे वियर्ड पार्ट एक मेरा अभी कितने 10-15 दिन पहले हुआ है कि मेरे कपड़े बाहर सूख रहे थे और ये मेरे कपड़े उतार के ले आए थे। मैंने बोला what the hell is going on? What the hell is going on? This called equality. और जैसे मेरे कपड़े गीले हो रखे भाई, बेबी जी के सूख गए तो फिर वो उतार कपड़े ना डालूं। बट वो भी मेरे लिए वियर्ड था कि मेरे कपड़े क्यों उतार के लाए, और खुद हाँ, उतार और लेती। एक और वियर्ड चीज याद आई है मुझे। क्या? और जब हम यहाँ पे आए तो सबसे पहले हमने जो काम करा, मीटर पे अपनी रीडिंग चेक करी। और 1 महीने तक ना हमने हर एक दिन जाके रीडिंग चेक करी है कि भाई आज हमारी रीडिंग कितनी हुई, आज कितनी हुई। और शुरू के 10-15 दिन जो रीडिंग थी ना वो सही जा रही थी, मतलब हमें लग रहा था वाह यार क्या बात है, ये तो बड़ा मस्त है। हमें लगा कि 200 रुपए भी आएगा पूरे महीने 100 रुपए, मेरे को तो 100 रुपए लग अरे रहा था। हाँ, क्योंकि एक दिन की था, एक यूनिट आती थी एक हमें तो ना। यूनिट हाँ, आ रहा था, अगले 15 दिन तक हमारी केवल 17 से 18 यूनिट बढ़ी थी। हाँ। लेकिन फिर उसके बाद बड़ी गर्मी। भाई साहब गर्मी, और भाई फिर जो एसी चलानी शुरू करी अचानक से भाई 83-84 पहुंच गया। फिर हम बोले यार, फिर हमने कुछ नहीं, फिर नहीं, फिर हमने ना ये रियलाइज किया कि अगर हम पूरे दिन भी एसी चला रहे हैं ना, हार्डली 4 से 5 यूनिट ही मैक्स टू मैक्स आ रही है ना, हार्डली मतलब इतना ही आ रहा है। फिर हमने सोचा चलो यार एसी चला ही लेते हैं, गर्मी से क्या ही करना। अब इस महीने का जो बिल आएगा इलेक्ट्रिसिटी वो आपको बताएंगे कितना आ रहा है। करेक्ट, पिछली बार तो 550 आया था हमारा, 550 आया था, 80 to 83 हाँ, यूनिट्स का बहुत ना। मतलब 7 रुपीज वही पर यूनिट, जितना भी आप डिवाइड कर लो उतना ही आया था। करेक्ट। हाँ बाकी बट ये है कि यहाँ पर आके मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबल एक होता है ना इंसान, करेक्ट। वो बन जाता है। क्योंकि आपको टाइम भी उठना तो नहीं बोलूंगी क्योंकि यूएस शिफ्ट है, कभी हम 11 बजे उठ जाते हैं, कभी 11:30, कभी 12, कभी 12:30 की उठ के हम लोग बैठे रहते, लेटे रहते हैं पलंग पे और रील चला रहे रहते हैं। और मेरे को आदत है, मैं हाँ भाई क्या बोल गया। मैं सुबह उठती हूँ, आराम से बैठती हूँ, अगर मम्मी से बात हो गई, क्योंकि मम्मी का अगर मैसेज आता है मम्मी से बात कर लेती हूँ, वरना नींदों में तो नहीं करती है ना। बट नींदों में मैं एक काम करती हूँ, मैं उठती हूँ फटाफट अपना ये रिश्ता क्या कहलाता है यूट्यूब इंस्टा पे देखती हूँ फटाफट, और फिर ये मेरे को ऐसे देखते कि आज सुबह सुबह सीरियल, बट लड़कियां समझ पाएगी। तो हमारा ये होता है कि मतलब आलस होता है, बट उसके बाद सबसे मेजर काम ना, सबसे सच बता रही हूँ, सफाई का भी नहीं होता, किसी चीज का नहीं होता, खाना बनाने का। क्योंकि मेरे को शुरू में तो मेरे को ऐसा लगता था यार कि मेरे को तो भूख ही नहीं लग रही, कोई जबरदस्ती होता नहीं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, दोपहर का बनाना ही है, शाम। और मैं ट्रस्ट मी, अगर मुझे कोई बोले ना कि मतलब अकेला अगर ये ना हो, मुझे लगता है मैं पूरे दिन में एक ही बार मुश्किल से बनाऊंगी। और बनाऊंगी पता कैसे, 5-6 बजे जब होता नहीं कि आप सुबह उठ गए, आप सुबह से कुछ खा नहीं रहे, 5-6 बजे जब हल्की हल्की भूख लगी तो वो तब कुछ बना लिया, या और घर में अगर छोटा सा स्नैक्स भी होगा तो मेरा वो खा के भी गुजारा चल जाएगा, मतलब मेरे को ऐसे भूख नहीं लगती। बट मेरे को सबसे ज्यादा इरिटेशन वही होती है कि यार सुबह का भी खा, और शुरू में तो ये होता है, शुरू में सुबह भी प्रॉपर खाना बन रहा है, दोपहर में भी बन रहा है और रात को ही बन रहा है, 3 टाइम है ना, वो तीनों टाइम प्रॉपर बन रहा था। और वो तो अब जाके हमारा ओट्स वाला हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट
एक महीने से स्टार्टिंग के 10-15 दिन तो प्रॉपर खाना खाता। Correct. और जिसमें हमें विशाली बोल रही थी कि दीदी आप तो पूरे दिन आप लोग पराठे पराठे खाते रहते हो क्या, क्योंकि सुबह उठ के खाए क्या, मुझे लगता था कुछ मैं हैवी खिला दूं इनको। तो हमारे कभी आलू के पराठे, कभी दाल के पराठे, कभी सब्जी पराठे, कभी पोहा। हमने इतना पोहा खाया ना शुरू शुरू में, पोहा नाश्ते चाय। पोहा चाय, मतलब अच्छा भी लगता था। तो हमने वो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब बहुत ज्यादा भार था मुझे। अब धीरे धीरे ये है कि मतलब खाने का उतना नहीं रहता, क्योंकि अब या तो धीरे धीरे इनकी बॉडी भी वैसी हो गई, पर मुझे नहीं पता, खा तो ये रहे हैं है ना। बट ये होता है कि अब प्रोटीन, हम फर्स्ट हमारी जो मील होती है वो प्रोटीन होते हैं, हाई प्रोटीन ओट्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक वो होता है कि पेट जो बॉडी में एक स्टफ, एनर्जी हाँ बनी बनी रहे और स्टफ सा ज्यादा टाइम रहता तक है। हमें भूख भी नहीं लगती फिर, है ना। फिर उसके बाद लेकिन खाना हमारा प्रॉपर 3 टाइम का ही हो रहा है। थैंक यू सो मच टू माय बेबी जी। और सेकंड और जो चीज मुझे लगी यहाँ पर, यहाँ पे जो एक चेंज आया जो मैंने आपको बताया था घूमने का, कि यहाँ पे ओह मैं बहुत माय गॉड, घूमी हूँ, मतलब हर बहुत ज्यादा वीकेंड पे बहुत हम लोग ज्यादा। गए, मतलब इनका नहीं पता, ये तो घूमे ही होंगे, मुझे नहीं पता। नहीं बट मैंने भी इतना नहीं घूमा है हाँ बट मैं यहाँ पर्सनली। पर बहुत घूमी हूँ। बहुत मजा आया। आप देख सकते हैं हमारे ब्लॉग में जाके कहाँ कहाँ घूमे हम लोग। प्लेलिस्ट बना रखी है हमने ऋषिकेश की, एक है ना। और एक और जो मतलब और भी बहुत सारी चीजें जो धीरे धीरे याद आ रही है मुझे। एक ये चीज भी है कि यूजुअली घर में अगर आप जाओ, अगर साइकिल पे हो तो नॉर्मल, वैसे भी घर पे तो मैं कुछ काम ही नहीं करती तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था, है ना, नॉर्मल है। बट कभी कभी आता था जैसे कपड़े धोना हो गया, कुछ हो गया, तो मैं धो रही हूँ। बट यहाँ पे क्या था, आराम से मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 दिन तो मुझे नॉर्मल रहता, नहीं कि मेरे को सफाई, खाली खाना बनाने की थोड़ा एक होता है कि खाना मुझे बनाना है, क्योंकि जो इनको नहीं आता। वरना उसके बाद मुझे मतलब झाड़ू पोछा बर्तन, मुझे इन सब की कोई टेंशन नहीं होती। तो थैंक्स टू हिम कि ये बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख लेते हैं। ये तो सबसे बेस्ट चीज लगती है मेरे को कि ना मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं ना अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हमें ऐसे नहीं लगता कि भाई हमें फोर्स किया जा रहा है। और बस यहाँ पे आके मुझे एक चीज की इन्होंने इरिटेशन की है कि ये मेरे को, मैंने आपको पहले ही बोला होगा कि ये मुझे मेरा मतलब, मैंने बोलती हूँ प्लीज मुझे मेरा मी टाइम दे दो, ये मेरे को नहीं, ये नहीं छेड़ने दे, करने देते। इवन मेरे को फोन भी नहीं चलाने देते। मतलब सुबह भी अगर मैं रील देखती हूँ ना, तो मतलब रील में भी ऐसे उंगली मार ही देते हो तुम। यार ये देखो गलत बात है। आप कोई भी उसमें रह रहे हो ना, मतलब जो आप लोग रह रहे हो, प्लीज बताना कि कोई साथ में भी रह रहा है बट उसको अपना टाइम को एक पर्सनल चाहिए होता है। पर्सनल टाइम क्या होता है गाइस, दिस इज अस टाइम। नहीं है ना भाई, दिस इज अस टाइम। नहीं यार, इस चीज से मैं कभी कभी इरिटेट हो जाती हूँ। देखो आई नो और मैं आई और पता है सुनो, कितनी बार मैं ऐसा करती हूँ, मैं मेरे को कसम देनी पड़ती है, तुम्हें मेरी कसम मेरा फोन मत छेड़ना, मुझे रील चलाना, सोचो रील चलाने के लिए कसम दे देती हूँ मैं। लेकिन आई नो ये गलत चीज है बट क्या होता है जानते ही हो। मैं नहीं कर सकता भाई, ये मेरे से नहीं हो सकता, मेरे से नहीं हो पाता कि मैं अपनी बेबी के बिना रहूं। मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को मेरे मेरे अंदर जेलिसी फैक्टर इतना ज्यादा है ना, मेरी बेबी तो फोन पे ज्यादा अटैच हो जाती है, आज मेरे को फोन आज पे भी मैं jealousy हो विशाली जाती से बात कर रही थी कि मतलब मेरी फ्रेंड है, उससे मैं बात कर रही थी, और लेजेंड मैंने सोचा कि इनको डिस्टर्ब हो गया, अपना काम करे, मेरे पास ऑफिस का काम नहीं था, तो मैं अपना लैपटॉप भी ले गई और विशाली का फोन भी मैं उधर ले गई, और कुछ किचन का काम होती, वही लैपटॉप उठा के आ गया। विशाली ने भी कह दिया कि कितने जल कुकड़े है जी। है ना। जल कुकड़ा तो मैं हूँ, इट्स दैट्स ट्रुथ। तो नहीं उसके भाई सामने है क्यों भाई, नहीं बोला? ये देखो मेरे को इसको पकड़ा हुआ है, मेरे को अभी इससे भी इरिटेशन सी हो रही है, मेरे को पता नहीं है। अरे ये तो मैंने माइक लगा रखा है, और फिर से सब बोलते हैं कि तुम्हारी आवाज धीरे आती है, बोलते ही धीरे हैं। अरे नहीं, मैं प्यार से बोलता हूँ, नॉट दिल। ऊपर से पता है ये कुछ बात बताएंगे ऐसे कहेंगे, अच्छा मैं ये बोल रहा था वो है, फिर मैं कहूंगी अरे थोड़ा स्पीड में बोलो, स्पीड में बोलो, है ना। कुछ बताते, सच में कुछ बताते ना, अगर आपने नोटिस किया कि ऐसे बताएंगे, हाँ गाइस ऐसा हुआ था क्या, अरे नहीं, ऐसा। उस टाइम पे मैं जितनी भी वीडियो में मेरी स्लो आवाज आई है ना, उस समय में नींद में होता था। अरे Like, नींद मैं की बात full of नहीं है ये, active। वैसे भी धीरे, तुम वैसे भी धीरे धीरे, मतलब वॉल्यूम की बात नहीं कर रही, कोई बात को ऐसे, मेरी क्या होती है पटरी की तरह ट्रर। और या इनकी माल करी छुक 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 छुक, कि बंदा कहेगा अरे जा, या तो बोल ले या तो चला जाओ। और मेरे से अभी तक तो किसी ने नहीं बोला भाई जी किसी की हिम्मत नहीं, मैं तो बोल देती हूँ, मैं तो मैं बोलती हूँ अरे जल्दी बोल लाडले। सो गाइस अभी मतलब साथ में रह के तो यही है कि थोड़ा सा, और साथ में घर वालों की, शुरू में तो ऐसा हुआ था, यहाँ पे मैं आई थी और मुझे और घर की इतनी भाई याद आ रही, और मैं ऐसे ना ड्रेन सी रहती थी, और मैं इन्हें बता भी नहीं पा रही कि मुझे घर की याद आ रही है, और ये मुझे अच्छे से याद है, हम एग्जैक्ट यहाँ पे बैठे थे, है ना, और हम पता नहीं कुछ स्प्लिट्स वाला ही देख रहे थे, है ना,
स्प्लिट्स विला देख रहा हूँ, मैं देख रही हूँ, मेरा मन ही नहीं कर रहा, और मैं उस इधर दिन आके क्या चली जा था, रही हूँ। उस दिन हमको पूरा 1 महीना हो गया था। हाँ मतलब वो हुआ था, और मेरे को घर की ऐसे हुड़क मार रही थी, मतलब शुरू में ही मारी थी, बट फिर ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे हम आए हैं एक्सप्लोर करने, हैं हमें घूमना है ना, तो फिर मैंने बोला यार अगर मैं घर का देखती रहूंगी तो मैं एक्सप्लोर ही नहीं कर पाऊंगी कभी अपनी लाइफ को, है ना। करेक्ट। तो फिर एक टाइम पे ऐसा पीक टाइम आया, मेरे इमोशंस का मैं इतनी ड्रेन हो गई, फिर मेरे आंखों से आंसू ही निकल गए। लेकिन उस दिन मेरे को ना अपने आप पे थोड़ा वैसा रियलाइज हो रहा था कि मेरी बेबी, मेरे होते हुए मेरे बेबी को अपनी फैमिली की वो ये कैसे देखो होगी, फैमिली बट की कमी ना कोई भी पूरी नहीं कर सकता, आज तुम मेरी कितनी केयर कर लेना, बट हम्म, अब फैमिली में भी जो एक पेरेंट्स होते हैं ना, उनकी कमी आप कोई पूरी नहीं कर सकता। वो धीरे धीरे उसको समझने में टाइम ये लगता है, बट धीरे धीरे भी मेरे लिए नहीं, थोड़ा धीरे धीरे पता है क्या होता है, फिर आप हम्म, आपके मेंटल जो साइकोलॉजी है ना वो उस तरीके से वर्क करती है, ठीक है आप अपने पेरेंट्स से मिलने जाओगे, है ना, हम्म, बट फिर भी उनकी कमी कोई लाइफ टाइम में कोई भी पूरी नहीं कर सकता, इवन आपके इन लॉज भी पूरे नहीं कर सकते, जो आपके खुद के माँ बाप करते हैं ना, मतलब वो कोई नहीं कर सकता। भले ही आज ये मुझे तुम कितनी भी केयर कर लो, है ना, बट एक रहता नहीं है कि अगर मेरी अगर कुछ होगा ना तो ये मैं ये बोलूंगा, अगर मेरी मम्मी होती ना तो ये होता, अगर मेरे पापा इधर होते ना भी ये हो रहा होता, मतलब एक वो चीज ना आ ही जाती, वैसा चीज रहती है। बाकी और किसी ने क्या नहीं बताया है, बाकी तो मैंने यही हाँ बाकी मेरी मम्मी कहती थी कि जब मैं घर पे थी नॉर्मल, कि जैसे बाथरूम बाथरूम साफ करने का नॉर्मल, मैंने कभी अपने घर में बाथरूम साफ नहीं किया है गाइस। तो मैं कर देता हूँ तो मैं और यहाँ पे भी मैंने नहीं किया एज है। यूजुअल। सो ये करते हैं, लेकिन मैं वॉश बेसिन साफ कर देती हूँ। हमने डिसाइड किया कि बाथरूम वैसा ये साफ करेंगे, मैं वॉश बेसिन घिस दूंगी, तो मैं घिसती हूँ, अभी भी चमक रहा है वो। आई नो बेबी। हाँ आज मैंने साफ किया था इसलिए। सो इसलिए अब मैं ये भी साफ कर लेती, मतलब वॉश बेसिन तो मैं घर पे भी साफ कर देती, बट मैंने वैसे बाथरूम बाथरूम साफ नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे मतलब ये है कि हम दोनों तो एंजॉय कर रहे हैं मस्त एकदम, है ना, ये वाली लाइफ भी एंजॉय कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे अब हैं, बट अभी इरिटेट कर सबसे रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अभी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस ऑफ, ऐसा नहीं कि हम हाउस होल्ड चोर्स के लिए हम कह रहे कि करेक्ट। इसके लिए, बट हमें फाइनेंशियली भी चीजें समझ में आ रही हमें है। फाइनेंशियली समझ में आ रही है, हाँ और हम अपना फ्यूचर भी एक साइड एक मतलब प्लान करके चल एक रहे हैं, प्लान करके चल रहा है, है अब ना। ये ना समझ में आ रहा है कि हमारे लिए आई थिंक वो तो ऑब्वियस आता है कि पैसा कभी इनफ है ही नहीं, है ना, हर राइट। किसी की जितना आता रहेगा आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी, बट अभी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है ना, मुझे लगता है अब इस टाइम पे हमें समझ में आ रहा है कि हम दोनों की एक कॉमन बेसिक हमें लाइफस्टाइल क्या चाहिए, और जो हमें खुद को प्रोवाइड करनी है, हमारी अपकमिंग जनरेशन को प्रोवाइड करनी है, और जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको भी प्रोवाइड करनी है। तो मुझे लगता है फाइनेंशियल चीजों में ना हमारा बहुत से ज्यादा मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू एक होता है ना, एक्सचेंज होता है, तो अब आप ग्रोथ बहुत अच्छे से करते हो, तो एक वो पर्सपेक्टिव हमारा एक ओपन हुआ है। वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स, वी आर ट्राइंग न्यू थिंग्स, न्यू थिंग्स। है ना भाई जी। और हम ऐसे ही, आई होप हमारी अच्छी ग्रोथ हो और हम जिस चीज के लिए आए हैं, उस चीज में सक्सेसफुल हो भाई जी। ताकि हमारे घर वाले भी ऐसे प्राउड से कह सके, वैसे तो वो अभी भी प्राउड फील करते ही है, नॉर्मल है ना, कि यस। हम इतनी दूर आए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और इसके बाद भी हम छह से पता नहीं और कहाँ जाएंगे। अभी तो हम ऋषिकेश इसलिए आए थे ताकि घर वालों से हम थोड़ा पास भी है, कि ज्यादा दूर भी नहीं है, कि 5-6 घंटे का रास्ता हम चले जाएंगे, तो इसलिए आए। उसके बाद हम पता नहीं कहाँ होंगे फिर, तो क्या एक्सप्लोर कर रहे होंगे। वैसे हमने सोचा यहाँ से जाने से पहले हम सारे ट्रैक पूरे करेंगे, वैसे बातें कहाँ से कहाँ घूम गई है, और ऐसे ही होता है। बट So, आई होप यू लाइक इट आल्सो गाइस। बट अभी ये है कि साथ में रह के बस यही है, जो मैंने आपको बेसिक चीज बताया था कि मेरी वियर्ड चीज मैंने आपको बताती है, और जो एक बीइंग अगर लेकर था कि क्या बनाना है, वो बहुत ज्यादा है, कि है ना, बहुत टेंशन वाली चीज है। बेसिक मेरा तो और कुछ नहीं है गाइस, और अभी तो एज अ यही मेल है। ये बहुत टफ होता है कि क्या बनवाना है। और सोचो यहाँ पे एक सेकंड, अरे नहीं, मैंने प्रोसेस अभी और किया। नहीं, मेरा मेरा मतलब ये है। तो इन्होंने आज तक, मैं इनसे डेली गुस्से में जब रात को तो अक्सर ऐसे ही होता है, दोपहर तक का तो चलो मैं बना देती हूँ, रात का मैं वेट करती हूँ, 6 बज गए अब ये बोलेंगे क्या बनाना है, 7 बज गए, और जब 8 बजते तो मैं गुस्से में पता नहीं क्या होती, कपिल अरे नहीं, अरे नहीं, क्या बनाना है। फिर मैं बोलता था बेबी जी जो आपकी मर्जी, फिर मेरी बेबी का पारा डबल हाई हो जाता है। अरे है ना। यार इरिटेशन हो जाती है ना हाँ, भाई, कि अरे जो नहीं, लाके देना क्योंकि मैं बना लूंगी। बचपन में क्या होता था, जब मम्मी मम्मी हमसे बोलती थी ना क्या खाना है, तो हम बोलते थे मम्मी जो जो मनो वो बना लो। फिर वो चीज ना अब रियलाइज हो रही है कि भाई कितना टफ डिसीजन होता है कि भाई बनाना क्या है। और अगर ये अब मैंने तो आगे से, अब मैंने कल से यही सोचा, कल मैं आप लोग को भी छोटा सा लाइव अपडेट दे दूंगी, अगर इन्होंने कुछ नहीं बताया तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। हल्दी वाला दूध पी के सो जाना। ए माय गॉड। माय गॉड वाई गॉड नहीं, मैं तो सच बता रही हूँ, बहुत दुखी वाला काम है गाइस। अब वो मेरा तो और कुछ शेयर करने का है नहीं, मूड भी है मेरा अजीब सा हो गया अभी तो, इन्होंने जैसे बोला।
और बोला ना तुमने कि तुम मेरे को खाना खाने का ये टफ काम मैं करता हूँ, कहाँ अरे बताते हैं नहीं, खाना? अरे क्या खाना बनाना है, मैंने ये बोला एज अ मेल, ये मेरे लिए टफ हो जाता है कि क्या तो बनवाना है। तुमने कभी बताया ही तो नहीं और है। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, भी मेरे लिए टफ हो जाता है क्योंकि देख अरे हाँ, और वियर्ड चीज, और एक वियर्ड चीज मैं बताना चाहता हूँ। अब मेरी बेबी को ऐसा लगता है कि मैं इसको खाना बनाने के लिए बोलता नहीं हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि मेरे मन में ये आता है कि मेरी बेबी ज्यादा मेहनत क्यों करे, ये भी मतलब सिंपल खाना बना के आराम अरे से। सिंपल भी तो बताओ, सिंपल अरे बता, नहीं, बता मुझे अरे सिंपल। और बेबी सिंपल की बात नहीं है, मतलब अभी कुछ जैसे कि यूजुअली होता क्या है कि भाई ये सब मेरे इनके बहाने हैं, अरे ये मुझे कोई सिंपल भी, मेरे को बाहर पता है घिया तोरी ला दो, मैं घिया तोरी रोटी बना दूंगी, खाओ तुम घिया तोरी रोटी। इनका ये नहीं है कि मेरे को आराम, इनको दिमाग नहीं लड़ा। और मैं सच बता रही हूँ, मैंने पहले मुझे लगता था बहुत एक्टिव है, लेकिन कसम से चलो मैं जब मेरी तबीयत वबीयत खा तब ये बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, बट भाई उसके बाद ऐसा लेजी आदमी नहीं देखा है। ये थोड़ा तो एक्टिव में आ गई। तो और वही आज पता है मैंने क्या बात करी थी, सबसे गंदी बात। आज मेरे को बहुत नींद आ रही थी, मैंने बोला यार तुम नहाया हो करो, फिर उसके बाद नहा कर आए आराम से, आके ना यूं लेट गए साइड में। कहते किचन में नहीं गई, मैंने नहीं गई। कहते मुझे पता है किचन में ना ढेर बर्तन हो रहे, तो तुम मेरा वेट कर यस, रही हो। अब देखो, अब इसमें मैं भी पॉइंट निकाल सकता हूँ, है ना, क्योंकि आज अब बता अरे मैं और नहीं, मतलब एक कोई मिनट एक सेकंड नहीं, लेट मी स्पीक प्लीज, लेट मी स्पीक, नहीं, लेट मी स्पीक बेबी जी प्लीज ठीक है। प्लीज। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, क्योंकि देखो आज मैं भी पॉइंट नहीं निकाल सकता, क्योंकि होता क्या है, जैसे मैं 10:30-11 बजे उठा तो मैं नहाने जाता हूँ, तो मेरी बेबी का सबसे पहले काम होता है किचन में जाने का, ठीक है। लेकिन आज देखिए, आज क्या हुआ, मैं नहाने गया, नहा के आया, मेरी बेबी लेटी हुई है। फिर मैं बोल रहा हूँ यार ऐसे आज मेरी बेबी को क्या हो गया, थकान से उठ गया। फिर जाके मैंने किचन में देखा कि भाई कल रात के भी बर्तन पड़े हुए हैं इतने और सारे। जबकि मैंने इतने गंदे हो तो मैंने कल दोपहर में राजमा चावल बनाए थे, वो सारे बर्तन मांजे, रात के सारे आगे आगे के मांजे थे, बस थोड़े से ऊपर ऊपर के पीछे बर्तन लगे थे। आगे आगे के तो इतने इतने थे, पीछे पीछे के इतने इतने थे, वो रह गए थे। वो रह गए थे। फिर मैंने सोचा गाइस अब ये मैं फालतू की बातें हो रही है, मैं यहाँ पे व्लॉग एंड करते हैं हम स्प्लिट लोग। सिला देख के मेरी बेबी ने भी प्लॉटिंग व्लॉटिंग जो सीखी है ना गाइस, आई लव यू सो व्हाटएवर। चलो जो भी हो बेबी जी, गुस्सा नहीं होना। मैंने एक बंगाली में एक वर्ड सीखा था, गैल चोद आदमी। नहीं, अब तो भी तो ज्यादा बस ही इज माई डार्लिंग। डार्लिंग को बंगाली में वही बोलते हैं क्या बेबी जी? प्रफुल। चलो गाइस, अब ये टॉपिक पता नहीं कहाँ से कहाँ जाता रहेगा, अगर हम साथ बैठते हैं हमारी बकलोली शुरू हो जाती है, हम कुछ भी टॉपिक बात हम तो करने ऐसी लग जाते बकचोदी हैं। करते रहते हैं, ऐसे करते करते हमारा टाइम निकल जाता है। लेकिन बस कभी कभार मेरी बेबी भटक जाती है और मोबाइल में अपना सीरियल देखने लग जाती है। यहाँ का व्लॉग यहीं पे खत्म होता है। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बाय बाय।